नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सगलेरी आपका भाई स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे टेंस के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को हम और टेंस को पढ़ते हैं। टेंस तो ग्रामर में सब लोग जानते होंगे कि टेंस क्या होता है, लेकिन हम शुरुआत से एकदम बेसिक से चालू करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जिसका अर्थ है समय। टेंस किसी कार्य, एक्शन के समय एवं अवस्था, टाइम एवं स्टेट को व्यक्त करता है। वर्ब क्रिया के बदलते रूप को टेंस काल कहते हैं। दोस्तों, हम जैसे कोई भी कार्य किसी समय में कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसी को सामान्य भाषा में वाक्य में बोलने को ही टेंस काल कहते हैं। दोस्तों, टेंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है टेम्पस, और टेम्पस का अर्थ होता है टाइम। देखिए, आपको दिख रहा होगा टेम्पस शब्द ये, और इसका अर्थ होता है टाइम। और दोस्तों, अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस दोस्तों, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है फ्यूचर काल, भविष्यकाल। दोस्तों, फिर प्रत्येक टेंस को 4 भागों में सब डिवीजन किया गया है। क्रिया के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए इन टेंसों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला टेंस है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पहला क्या है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद दोस्तों हम इन टेंसों के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टेंस चार्ट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि किस टेंस में क्या होता है। दोस्तों, दिख रहा होगा, ये देखिए टेंस है ये। दूसरा कॉलम बना है प्रेजेंट का, तीसरा पास्ट का, और चौथा फ्यूचर का। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलेंगे इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस के अंदर दोस्तों, ये है इंडेफिनिट। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में जिस वाक्य के अंदर लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और यस लगता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। और दोस्तों, उसके बाद इंडेफिनिट के पास्ट टेंस में जिस वाक्य के अंतर्गत ता था, ती थी, ते थे, उसको ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। उसके बाद दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं हम लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंतर गा है, गे और गी आता है, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे इसका हेल्पिंग वर्ब होता है सैल और बिल, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब इसी के पश्चात दोस्तों हम कंटिन्यूअस टेंस पे आएंगे। कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस इस प्रकार है, जिस वाक्य के अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, उसे प्रेजेंट
उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं वो है इज, एम, आर, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसके साथ आईएनजी लगता है। और दोस्तों जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वाक्य के अंदर रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और इसका हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है वाज, वेयर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है। दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि वह काम कर रहा था, काम कर रही थी, वह पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हम चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। जिस वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी, और इसका जो है वर्ब का फॉर्म में V1 प्लस आईएनजी लगता है। इसी के बाद दोस्तों हम चलेंगे परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दोस्तों ये जो है परफेक्ट टेंस, इसके अंतर्गत वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी हैं और चुके हैं आता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है हैज है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे गो, वेंट, गान होता है, तो इसमें ऐसे होता है गो और होता है वेंट और होता है गान, तो इसमें गान जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म वो यूज होगा। और इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया हैड लगेगा, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे वेंट, गान है। दोस्तों जो ये परफेक्ट टेंस होता है इसमें सभी टेंसों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो इसमें लगेगा इसके लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे होगा, उसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो परफेक्ट में वही काम करता रहेगा हमेशा। अब चलेंगे हम लोग दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों आप देख रहे होंगे इसके अंतर्गत जो वाक्य के अंतर में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो वाक्य के अंदर में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, टाइम भी दे रहता है। मतलब जैसे वाक्य बन रहा है कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा था, तो इसमें देखो टाइम भी दिया गया है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। और लास्ट में दोस्तों इसमें सिंस और फार भी लगता है, सिंस और फार। अब दोस्तों आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये भी सेम क्राइटेरिया का रहेगा, बस इसमें वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, और प्लस समय दिए रहेगा। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है हैड बीन है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब और सहायक क्रिया है दोस्तों वो है हैड बीन, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, और लास्ट में उसमें सिंस और फॉर भी यूज होगा। और इसके बाद आते हैं दोस्तों हम इसके बाद आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें दोस्तों वाक्य के लास्ट में रहा, रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहा होगा, रही होगी आता है। और इसका जो है हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V1 प्लस आईएनजी, और लास्ट में लगता है फ्रॉम, फॉर। यही सेम चीज़ लगता है दोस्तों। और ये जो है
यही हमारे टेंस के अंदर यूज होता है। दोस्तों हमने ये क्या कहते हैं अभी जो है टेंस का चार्ट पढ़ा है। इसके बाद हम लोग पार्ट वाइज सभी टेंसों को भी पढ़ेंगे विस्तार रूप से। तो इसके बाद दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस के बारे में। किस टेंस के बारे में? सिंपल टेंस के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय श्री राम।